तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें पहला तो है मोल, और इसके बाद हम लेंगे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो पहले हम मोल को डिफाइन कर लें। तो देखो बच्चों, जो मोल है ना, ये जो अति सूक्ष्म कण है, जैसे परमाणु है, अणु है, आयन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी संख्या बतानी हो, इनकी गणना करनी हो तो मोल प्रयुक्त होता है। समझ गए ना, कि जो बहुत ही सूक्ष्म कण है उनकी संख्या को बताना है कि वो कितने हैं, तो इसको बताने के लिए ही क्या प्रयुक्त होता है, मोल। मोल भी एक संख्या का समूह है, जैसे दर्जन होता है, सैकड़ा होता है, लाख है। ठीक इसी तरह से मोल भी एक संख्या का समूह है, लेकिन यहाँ पर जो मोल में संख्या आती है ये बहुत बड़ी संख्या है। ऐसा इसीलिए लिया गया है क्योंकि जो अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, ये इतने छोटे हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि अगर हम इनके लाख करोड़ परमाणु भी लें तो इनका द्रव्यमान इतना कम आएगा जो नगण्य होगा, निग्लेजिबल होगा। तो ऐसे में अगर हमें परमाणु है, अणु है, आयन है, इनके एक मेजरेबल द्रव्यमान को बताना है, मापनीय द्रव्यमान को बताना है, तो एक बहुत बड़ी संख्या में इनको लेना होगा। और इसी बड़ी संख्या के लिए क्या प्रयोग किया गया, मोल। मोल को प्रपोज किया था ओस्टवाल्ड ने, और एसआई तंत्र ने इसको परिभाषित किया है कि मोल होता क्या है। तो देखो, मोल है किसी पदार्थ की मात्रा जिसमें कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की 0.012 किलोग्राम मीन्स 12 ग्राम C12 समस्थानिक में कुल परमाणु होते हैं। मतलब सीधा सीधा है कि मोल जो है 12 ग्राम C12 जो कार्बन 12 समस्थानिक है, उसमें जितने परमाणु होते हैं उसी संख्या को बोला गया है एक मोल। इसका मतलब है हम किसी भी पदार्थ की मात्रा लें और अगर उसमें कण उतने ही निकले जितने की 12 ग्राम कार्बन में परमाणु है, तो हम कहेंगे वो पदार्थ की मात्रा एक मोल होगी। समझ गए ना अच्छी तरह से, कि किसी भी पदार्थ की मात्रा जिसमें कणों की संख्या उतनी ही होती है, कण मतलब इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे परमाणु हो, अणु हो, मतलब कोई भी एंटिटीज, कोई भी कण, जितने की कह रहा है 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक में कुल परमाणु है, उसे ही बोला गया है एक मोल। मीन्स एक मोल बराबर कार्बन 12 के 12 ग्राम में कुल परमाणु। कि एक मोल कितना कहलाएगा कि कार्बन 12 समस्थानिक लिया जाए, उसके 12 ग्राम में जितने परमाणु हैं हम उसे एक मोल मानेंगे। अब हम ये देखें कि एक मोल में कितने कण आएंगे। तो देखो, कार्बन 12 के 12 ग्राम ले लें, है ना, और इस 12 ग्राम में कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का भाग दें, तो हमारे पास कुल द्रव्यमान है 12 ग्राम, और कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने कण जो है ना, समझ गए आप, इतने कणों का समूह ही एक मोल है। मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को ही हम क्या मानेंगे, एक मोल। इस तरह एक मोल कणों की संख्या को व्यक्त करता है। तो एक मोल अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात की जाए तो हो गए 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। मैं कहूं एक मोल तत्व के इलेक्ट्रॉन है तो हुए 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। एक मोल ऑक्सीजन के अणु है तो हम बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। एक मोल व्यक्ति बोले जाए तो इतने व्यक्ति कहलाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 व्यक्ति। मतलब मोल बिल्कुल वही एक संख्या का समूह व्यक्त करता है जिस तरह से हम दर्जन या सैकड़े एक संख्या के समूह को व्यक्त करते हैं। जस्ट ऐसा ही एक मोल कणों की संख्या का समूह है। ध्यान रखना है
एक मोल की वैल्यू को ही आवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। मतलब ये है कि एक होता है आवोगाद्रो नंबर, है ना, तो ये होता है आवोगाद्रो नंबर, तो ये कहलाता है एक मोल के कणों की संख्या, मीन्स यही 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इसी को लिखा जाता है Na, आवोगाद्रो नंबर। मतलब अगर आवोगाद्रो नंबर पूछ ले तो ये है एक मोल के कणों की संख्या, जो कि कितनी होती है 6.022 10 का पावर 23। अब आता है कि अगर हमें किसी भी पदार्थ के, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, या दुनिया का कोई भी पदार्थ है, तो उसमें हमें मोलों की संख्या निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं पदार्थ के कणों की संख्या और अपॉन में आवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 Na। समझ गए ना कि अगर हमें पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है तो पदार्थ के कणों की संख्या को आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो, इससे पदार्थ के मोल निकल आएंगे। जैसे CO2 के 10 का पावर 23 अणुओं में मोलों की संख्या क्या होगी, ठीक है, कि CO2 के 10 का पावर 21 अणुओं में मोलों की संख्या क्या होगी, तो हम 10 का पावर 21 को हम आवोगाद्रो नंबर n से डिवाइड कर दें, तो मोल आ गए 1.66 इंटू 10 का पावर -3 मोल। समझ गए ना। तो ये एक मोल निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है, जो कि कणों की संख्या के आधार पर निकाला जाए। समझ गए ना कि कणों की संख्या को आवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दो, वो जितनी बार डिवाइड हो जाए वही मोलों की संख्या होगी। और अगर हमें मोल पता है, पदार्थ के मोल, तो आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पदार्थ के कणों की संख्या निकल आएगी। समझ गए ना कि अगर हमें यहां लिखना है कि पदार्थ के कणों की संख्या, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, Na ले लें और इनटू यहाँ पर हो जाएगा मोलों की संख्या। जो भी पदार्थ के मोल दे रखे हैं आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आवोगाद्रो नंबर के साथ, तो आपको पता चलेगा कि कितने कुल कणों की संख्या है, और आगे हम करेंगे भी। तो यहाँ तक बात क्लियर है मोल में। तो ये है मोल की डेफिनेशन और मोल निकालने का कणों की संख्या के आधार पर सूत्र। इसके बाद आता है मोलर भार, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान जिसको हम बोलते हैं। तो देखो मोलर द्रव्यमान, बल्कि हम यहाँ मोलर द्रव्यमान लिखे, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है, पदार्थ के एक मोल कणों के वास्तविक द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। समझ गए ना। दुनिया का कोई भी पदार्थ लिया जाए और उसके एक मोल कणों का वजन निकाला जाए वास्तविक द्रव्यमान ग्राम में या किलोग्राम में, तो वो होगा मोलर द्रव्यमान। बात समझ गए बच्चों। पदार्थ के एक मोल कणों के वास्तविक द्रव्यमान को बोला जाता है मोलर द्रव्यमान। मतलब मोलर द्रव्यमान मतलब हुआ पदार्थ के एक कण का भार कितना है और उसमें मल्टीप्लाई कर दें Na, मीन्स एक मोल कण का गुणा कर दें, तो पदार्थ के एक कण के भार को हम Na से मल्टीप्लाई कर दें तो निकल आएगा मोलर द्रव्यमान। जैसे ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकालें तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का वजन है 2.66 इंटू 10 का पावर -23, ठीक है, ये है। तो इंटू 10 का पावर -23 ग्राम और इंटू यहाँ Na मीन्स आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर का मतलब ये हो जाएगा 6.022 10 का पावर 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने कण होते हैं एक मोल में। तो इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकला है। अगर आपको मोलर द्रव्यमान की यूनिट देखनी है तो देखो यहाँ पर हो गए एटम और ये हो गए, ठीक है, एटम पर मोल। तो एटम से एटम हटा दो तो यूनिट बन जाएगी ग्राम पर मोल। बात समझ गए ना।
कि अगर हमें मोलर द्रव्यमान की यूनिट निकालनी है तो एक एटम का वजन ग्राम पर एटम में दे दो या पर पार्टिकल में, और अवोगाद्रो नंबर की यूनिट है एटम्स पर मोल या पार्टिकल्स पर मोल। तो एटम हटा दिए तो यूनिट हो गई ग्राम पर मोल। तो ये है मोलर द्रव्यमान की डेफिनेशन। पदार्थ के एक मोल कणों का वास्तविक द्रव्यमान ग्राम में निकाल लो तो मोलर द्रव्यमान ग्राम में आ जाएगा, किलोग्राम में निकाल लो तो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं मोलर द्रव्यमान के प्रकार। तो देखो मोलर द्रव्यमान के प्रकार में आ जाए, पहला है ग्राम परमाणु भार। देखो मैंने आपको एक परमाणु भार बताया था, परमाणु भार में अगर ग्राम आगे नहीं लगा तो परमाणु भार का मतलब है तत्व के एक परमाणु का भार AMU इकाई, AMU के सापेक्ष निकाला गया है। एक AMU के सापेक्ष तत्व का एक परमाणु कितना गुना भारी है वो है परमाणु भार, जिसकी यूनिट होती है AMU प्रति परमाणु। और ग्राम लग गया आगे तो आप समझें ग्राम मोल को बताता है, तो ग्राम परमाणु भार का मतलब है तत्व के एक मोल परमाणुओं का ग्राम में वास्तविक द्रव्यमान। यहां किसी के सापेक्ष नहीं लिया गया, तत्व के एक मोल के परमाणुओं का ग्राम में वास्तविक द्रव्यमान ही है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु भार। तो ग्राम परमाणु भार निकालना है तो एक परमाणु का ग्राम में भार ले लें और Na से मल्टीप्लाई कर दो तो चेंज हो जाएगा ग्राम परमाणु भार। और अब हम जानते हैं कि अगर तत्व के एक परमाणु का ग्राम में भार निकालना है तो परमाणु भार बटा Na, मतलब परमाणु भार जो द्रव्यमान संख्या है, परमाणु यहाँ पे ऐसा लिख दूं मैं कि ये है परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है, इसी को बोला जाता है परमाणु भार। ठीक है, तो तत्व के परमाणु भार को अगर आप Na से डिवाइड करें द्रव्यमान संख्या से तो एक परमाणु का भार आ जाता है। मतलब यहां पर मैं ये लिख दूं कि एक परमाणु का भार। ठीक है, तो आप क्या करोगे, द्रव्यमान संख्या जो परमाणु भार की द्रव्यमान संख्या है, यहां लिख सकते हैं परमाणु भार की द्रव्यमान संख्या ये है, और अपॉन में क्या कर दो Na। तो ये जो है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या को हम अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दें और फिर तो एक परमाणु का भार आ गया और Na से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा ग्राम परमाणु भार। तो इस तरह से वास्तविक अगर हम देखें तो Na हट गए तो बचा परमाणु भार ग्राम प्रति मोल। मतलब सीधा सा है कि तत्व का परमाणु भार हो या ग्राम परमाणु भार हो, उसकी जो द्रव्यमान संख्या है ना, परमाणु भार की जो द्रव्यमान संख्या व्यक्त कर रही है वो बिल्कुल सेम होगी। मतलब है एक ही तत्व का परमाणु भार लिखा हो या ग्राम परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या एक ही होगी, बस यूनिट का डिफरेंस है। परमाणु भार AMU प्रति परमाणु में होता है जबकि ग्राम परमाणु भार ग्राम प्रति मोल में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह तत्व के परमाणु भार को अगर हम ग्राम पर मोल में ही लिख दें तो वही बन जाता है ग्राम परमाणु भार। ठीक है, तो वह ग्राम परमाणु भार कहलाता है। मतलब लिखा है कि तत्व के परमाणु भार को ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं तो यह ग्राम परमाणु भार कहलाता है। अर्थात परमाणु भार एवं ग्राम परमाणु भार संख्यात्मक रूप से बराबर होते हैं, सेम। जैसे और इसकी यूनिट की बात करें तो परमाणु भार की यूनिट होती है U पर एटम या AMU पर एटम में, जबकि ग्राम परमाणु भार की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। फिर से समझें, परमाणु भार की यूनिट हो गई U पर एटम में और ग्राम परमाणु भार की हो गई ग्राम पर मोल में, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों सेम होंगे। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार है तो हम लिखेंगे 16 U पर एटम या 16 U, और ऑक्सीजन का अगर हम ग्राम परमाणु भार लिखें तो हम लिखेंगे 16 ग्राम प्रति मोल। तो देखो न्यूमेरिकली दोनों सेम है, नहीं है, बस यूनिट का डिफरेंस है। तो यही ऑब्जेक्ट होता है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार है, तो आप ध्यान रखें अगर ग्राम नहीं लगा तो वो एक परमाणु के भार को AMU में बता रहा है, और लिखा है ऑक्सीजन का या किसी तत्व का ग्राम परमाणु भार है तो ध्यान रखें
ग्राम प्रति मोल में है और वो ग्राम परमाणु भार को बता रहा है। अब आता है कि अगर आपको तत्व के मोल निकालने हो, ग्राम परमाणु, तत्व के मोल को बोलते हैं ग्राम परमाणु। ध्यान रखें, परमाणु के आगे ग्राम लग गया तो वो तत्व के मोल को व्यक्त करता है। तो तत्व के मोल या ग्राम परमाणु भार, परमाणु बराबर होता है तत्व की ग्राम में मात्रा ले लें और उसको डिवाइड कर दें तत्व का ग्राम परमाणु भार से, तो चेंज हो जाएगा ग्राम परमाणु या तत्व के मोल में। और परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो ग्राम परमाणु इंटू Na कर दो, आवोगाद्रो नंबर, तो तत्व के परमाणुओं की संख्या निकल आएगी। फिर से सुने, परमाणु भार AMU पर एटम में है, ग्राम परमाणु भार ग्राम प्रति मोल में है। दोनों परमाणु भार और ग्राम परमाणु भार की द्रव्यमान संख्या सेम है, यूनिट का अंतर है। अगर आपको तत्व के मोल निकालना है मीन्स ग्राम परमाणु, तो उसकी ग्राम में मात्रा लेके उसके परमाणु भार से विभाजित कर दो। और परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो ग्राम परमाणुओं की जितनी भी संख्या है ग्राम परमाणु की, ठीक है, संख्या ये लें और Na से मल्टीप्लाई कर। जैसे ऑक्सीजन के 64 ग्राम द्रव्यमान में कुल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो पहले हम ऑक्सीजन के ग्राम परमाणु निकालें तो 64/16 मीन्स 4 मोल, और फिर परमाणु निकाल दिए तो 4 × N, ठीक है। और अगर हमें ये है तो यहां तक बात समझ गए कि ग्राम परमाणु से परमाणु कैसे निकालना है। फिर आता है तत्व के एक परमाणु का अगर वास्तविक द्रव्यमान निकालना चाहें तो G ग्राम एटॉमिक मास को आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो, और 1/Na को एक बोलते हैं आवोग्राम, जिसकी वैल्यू है 1.66 × 10⁻⁻23। ये AMU की वैल्यू के बराबर भी है, ठीक है। इसीलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, GAM जो वैल्यू है न्यूमेरिकल इंटू AMU कर दें, तो भी क्या हो जाएगा, एक परमाणु का भार निकाल सकते हैं। अतः एक परमाणु का भार बराबर हो गया परमाणु भार इंटू वैल्यू 1.66 × 10⁻⁻23 ग्राम। तो एक परमाणु का ये निकलाएगा वास्तविक भार ग्राम, समझ गए ना। तो इस तरह से ये है परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार और परमाणु भार, ग्राम परमाणु और परमाणु। अच्छी तरह से समझना, ग्राम परमाणु मात्रा जब ग्राम में दे रखी है और आप ग्राम परमाणु भार से डिवाइड करोगे तो पहले ग्राम परमाणु निकलेंगे और फिर ग्राम परमाणु को आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब निकलेंगे परमाणु। तो यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लेंगे ग्राम अणु भार, ग्राम सूत्र भार और फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ,